तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है गज डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो मैं नवदीप सिंह आपके लिए फिर से लेके आया हूँ रीजनिंग की बेहतरीन सीरीज। और आज हम बात करेंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। पिछली क्लास में देखा होगा जो टॉपिक के छूटते जा रहे हैं वो मैं लेके आते जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि FRIDGE का क्या हो गया, EGDIRF हो गया। तो ये दोस्तों किस हिसाब से हुआ वो अपन को देखना होगा। ये बोल रहा है कि FRI, क्या बोल रहा है कि FRIDG और E, ठीक है दोस्तों। ये बोल रहा है, इसका क्या कर दिया इसने, E किया है, फिर G, फिर D और फिर I, क्या हो गया R, और अब क्या हो गया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि FRI, ये रहा FRI और D, तो ये रहा D, लास्ट के दो अक्षर है, तो ये आगे लेके आ गया घुमा के। तो अपन को पूछा किसका है दोस्तों, अपन को पूछा ग्राउंड, GROUND का पूछा ग्राउंड का। तो दोस्तों पहले आप ये देखो कि जो FRID था, इसको इसने कैसे लिखा, 1 2 3 4 5 और 6। इसने क्या किया है, 1 2 3 4, तो इसने क्या किया, 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, 4 3 2 1 और 5 6 जो पीछे था उसको क्या किया इसने 6 5 कर दिया। या तो आप क्रमांक लगा के भी देख सकते हो या आप सीधा चेंज कर सकते हो। तो अपन को ग्राउंड का पूछा है, तो ग्राउंड का क्या करेंगे, मैं लगा रहा हूँ मार्क, 1 2 3 4 5 और 6। तो जैसे इसमें किया गया है वैसे कीजिए, 6 5, तो मैं क्या लिखूंगा D और N, क्या लिख दिया DN, 6 5 मैंने 6 5 लिख दिया, फिर 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन के अंदर मिलेगा अपन को, ये कौन से ऑप्शन के अंदर, DNU, ये कट गया, DNU ये भी कट गया, DNU 2 के अंदर है, DNU और RG, R और G, RG किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर C के अंदर है दोस्तों, किसके अंदर है, C के अंदर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस्लामाबाद, काबुल, कैनबरा और सिडनी, इनमें क्या फर्क है दोस्तों। थोड़ा बहुत तो अपन को जीके नॉलेज, जीके का भी नॉलेज होना चाहिए, जिससे अपन को पता चल सके कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो इस्लामाबाद तो आप सभी जानते हो क्या होता है, इस्लामाबाद क्या है, पाकिस्तान का क्या है, कैपिटल है, पाकिस्तान की राजधानी। फिर मैं कहूँ काबुल क्या है, काबुल किसकी है, अफगानिस्तान की, ठीक है, अफगानिस्तान की। फिर मैं कहूँ कैनबरा किसकी है, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। बाकी क्या बच गया, सिडनी, सिडनी क्या है दोस्तों, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक देश है सिडनी। आप किसी के पास गूगल हो तो ट्राई कर लेना, देख लेना क्या है सिडनी। सिडनी क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है अपन का, उसका एक शहर है। जैसे अपन को कहते हैं कि भारत का दिल्ली दे दे, फिर दूसरे में दे दे भारत का जयपुर दे दे, तो दिल्ली तो कैपिटल होगी, जयपुर क्या हो गया, ये एक भारत का शहर है दोस्तों, क्या है, शहर है। लेकिन राजस्थान की पूछे तो राजस्थानी क्या है, राजधानी है। उस हिसाब से अपन को ध्यान होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि बच्चा, विवाह, नवजात, रोजगार, शिक्षा, इसको अपन को क्रम वाइज, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ये तो अपन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि किस हिसाब से हो रहा है। बाकी अपन को ये देखना है घटते क्रम और बढ़ते क्रम के अंदर लिखना अपन को जरूरी है। तो ये पूछ रहा है बच्चा, विवाह, नवजात, रोजगार, शिक्षा। तो पहले भाई क्या होता है, बच्चा होता है, विवाह होता है, नवजात होता है, या रोजगार होता है, शिक्षा होती है। नवजात, नव यानी नया, जात यानी जन्म, जिसका नया ही जन्म हुआ है वो होता है नवजात, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है वह नवजात होता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिख दूंगा, नवजात लिख दूंगा, ठीक है भाई। अब नवजात होता है वह क्या होता है, बच्चा होता है। नवजात के बाद में क्या होता है, जो जन्मा है वो पहले क्या होगा, बच्चा होगा, उसके बाद में होगा कुछ भी उसके साथ। नवजात का बाद में क्या होगा, बच्चा होगा, वो बच्चा होने के बाद में क्या होगा, नवजात हो गया, फिर क्या हो गया, बच्चा हो गया, फिर उसका क्या होगा, शिक्षा होगी, विवाह होगा, रोजगार होगा। पहले वो शिक्षा लेगा, फिर ही तो उसको रोजगार मिलेगा। ये भाई ले ली मैंने शिक्षा, शिक्षा के बाद में रोजगार होगा, विवाह होगा। बिना रोजगार के विवाह नहीं होगा दोस्तों, बिना रोजगार के
विवाह नहीं होगा तो पहले क्या आ जाएगा, रोजगार आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, विवाह होगा, रोजगार मिलने के बाद में क्या होगा, विवाह होगा। तो दोस्तों नवजात कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे। फिर अपन के जो बच्चा है, बच्चा कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे। फिर मैं कहूँ शिक्षा कितने नंबर पर है दोस्तों, शिक्षा कितने नंबर पर है, 5 नंबर पे। फिर मैं कहूँ रोजगार कितने नंबर पर है, तो रोजगार अपन के कितने नंबर पर है, 4 नंबर पे। और फिर मैं कहूँ विवाह कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे। अब ऑप्शन में देखो क्या बोल रहे हैं, ये पहले उठा रहा है 4, तो घटते क्रम में देखेंगे अपन, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में देखेंगे तो 2 4 ऐसे होगा, कैसे होगा, 2 4 ऐसे होगा। करते मतलब छोटे से बड़े के रूप में देखेंगे तो किसमें होगा, 3 1 ऐसे होगा, 3 1 5। दोस्तों ऑप्शन के अंदर देखो 2 कहाँ है, अच्छा 2 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं, तो ये 5 वाला भी कट गया। अपन को ओनली किसका रखना है, 2 और 3 वाला रखना है, 2 और 3 वाला रखना है, 2 और 3, ये भी कट गया। 3 बच्चे हैं, यानी अपन को 2 वाला बच्चा ही नहीं है, 3 वाला बच्चा है। तो 3 वाले के अंदर अपन क्या करेंगे, 3 1 5 कहाँ है भाई, 3 1 फिर 5 फिर 4 फिर 2 कहाँ है, 3 1 5 4 2, यानी ऑप्शन नंबर अपन के बी होगा दोस्तों। क्या होगा, अपन के बी होगा। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो, पहले वो है नवजात था, नवजात यानी नया जन्म, जिसका अभी अभी नया जन्म हुआ है वह होता है नवजात। उसके बाद में नवजात से क्या होता है, बच्चा बनता है, बच्चे के बाद में शिक्षा लेता है, फिर शिक्षा के बाद में क्या होता है, शिक्षा के बाद में उसको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, रोजगार के बाद में उसका क्या होता है, विवाह होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, नीचे दर्शाई गई आकृति में कितने वर्ग हैं। दोस्तों आकृतियों वाले क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए थे, त्रिभुज के मैंने लेके आया हूँ, त्रिभुज के लेके आ गया था, वर्ग के भी आपको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर बता रखे हैं वर्ग के किस हिसाब से होंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके अंदर क्या पूछे, ये एकदम इजी है। इसके अंदर कईयों के अंदर अपन फॉर्मूला, हर बार क्या फॉर्मूला ढूंढते हैं अपन कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर ज्ञात। ये एकदम इजी आकृति पड़ी है। अगर इसके अंदर मेरे को रेक्टेंगल यानी आयत ज्ञात करने के लिए कहता ना, तब थोड़ी मेरे को मुश्किल हो जाती है कि आयत इससे ज्ञात होता है। लेकिन अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा है स्क्वायर। क्या पूछा है, स्क्वायर। क्या पूछा है, स्क्वायर, यानी अपन को पूछा है वर्ग। दोस्तों क्या पूछा है, वर्ग। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए तो इतनी मेहनत नहीं करनी। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, यानी 1 2 3 और 4, इसके अंदर 4 ही वर्ग है दोस्तों। और ये पूरा मैं ले लूं तो ये 5 का 5, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो इसके अंदर, आराम से देख लो आप, 1 2 3 4, जो तो अपन ने 4 दे रखे थे वो ले लिया। एक ये जो बड़ा वाला है इसको भी अपन ने गिन लिया, यानी 5 हो गए। इसके अलावा आप इस पूरी आकृति के अंदर देख लो, आपको कोई दूसरा दिख रहा है तो मेरे को बता दो, फिर मैं इसको देखूंगा। 1 2 3 4 और ये पूरा 5, पूरा कौन सा है दोस्तों, ये है। क्या आधा नहीं कर सकते आप, आधा करते क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं जिसकी समान होती है वो आयत होता है, ना कि वर्ग होता है। अगर अपन को आयत ज्ञात करना नहीं है, अपन को वर्ग ज्ञात करना है जिसकी चारों भुजाएं समान हो दोस्तों, क्या हो, समान हो। मैंने ये लिख लिया, फिर मैं लिखूंगा 1 2 3 4 और ये पूरा वाला 5। देख लो आप, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले आकृति को देखो आराम से, इसके अंदर क्या पूछ रहा है, कितने वर्ग दिख रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो लिख दो, कमेंट कर दो। तो आप देखो 1 2 3 4 पूरा वाला 5, 1 2 3 4 पूरा वाला 5, 1 2 3 4 पूरा वाला 5। तो ये मैं गिनू तो 5 प्लस 5 प्लस और 5 प्लस ये वाला प्लस, कितने हो गए, 15 हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 15। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। और अगर अपन ये देखें इसके अंदर, तो मैं कह दूं आपको, ये अपन को तीनों ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं थी। अपन 1 2 3 4 और ये पूरा वाला ले लिया तो कितना हो गया, 5। तो अपन इसके अंदर देखते हैं 1 2 3 4, ये वाली सेम आकृति तो इसके अंदर भी 5 जाते हैं, इसके अंदर भी 5 जाते हैं। अगर ये आकृति यहाँ से जुड़ी हुई तो है नहीं, जुड़ी हुई होती है तो चलो अपन को दिक्कत नहीं आती। ये तो लास्ट में कोने से जुड़ रखी है, इसकी कोई भी आकृति ऐसे बन नहीं रही है, ये सिंगल ही आकृति बनेगी, तो इसके 5 5 5 अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 15 ऑप्शन नंबर कौन से के अंदर दे रहा है वो देखो आप, और बताओ बताओ, ए नंबर में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि ABILITY, एबिलिटी का क्या हो गया, LIBAYTI। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आ रहे हैं, थोड़ा हेर बदल करेगा, थोड़ा बहुत तो आपको मुश्किल बनाने लेके देगा, एकदम इजी तो ऐसे देगा नहीं। तो मैं लिख लेता हूं पहले दोस्तों, अपन को आसानी हो जाए।
तो मैं लिख देता हूँ भाई ए बी आई फिर एल फिर आई टी और फिर वाई। फिर इसका मैं नीचे वाला इसका क्या बन रहा है, इसका क्या बन रहा है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा दोस्तों। इसका बन रहा है एल आई फिर क्या बन रहा है बी फिर क्या बन रहा है ए फिर क्या बन रहा है वाई फिर क्या बन रहा है टी और फिर क्या बन रहा है लास्ट में आई। ठीक है दोस्तों, ये इसका बन गया। मैं वापस क्रमांक लगा के देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। एल कितने नंबर पे था, अच्छा एल पहले नंबर पे आ गया यानी 4 ये रहा। ठीक है भाई मान ली 4। फिर आई, आई 2 है दोस्तों। आई कितने हैं, 2 है। अब कौन सा वाला आई आ रहा है वो अपन को देखना पड़ेगा। एल ये आई आ रहा है या एल इधर वाला आई ले रहा है, एल आई यानी बी ए। यानी दोस्तों आप देख सकते हो कि एल आई टी वाई, अगर ये एल आई टी वाई ऐसे लेता तो मैं मान लेता उधर वाला है, लेकिन ये एल ये इधर एल आई बी ए, एल आई बी प्रकार से ले रहा है। यानी 4, ये वाला आई 3, फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 1। ठीक है भाई दोस्तों, 4 3 2 1 लिख लिया। फिर वाई टी आई, वाई टी आई 7 6 5। आप सीधा भी कर सकते हो दोस्तों। ये क्या कर रहा है कि यहां से देखो दोस्तों, आप एल आई बी ए, एल आई बी ए, यानी यहां से आप अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा इसने ये का ये उठा के यहाँ पे रख दिया। किया कुछ भी नहीं है इसने, किया दोस्तों कुछ भी नहीं है इसने, केवल इसको उल्टा करके सीधा लिख दिया। ठीक है, फिर ये आई टी वाई था ना, इसको इसने वाई इस प्रकार से लिख दिया, वाई टी आई। ठीक है, अपन ने क्रमांक लगा लिया, अपन को कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर आप देख सकते हो सी एच, अगर अपन इसका भी याद करें, देखो दोस्तों जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सी एच आर ओ एन आई और सी। ठीक है भाई, इसका मैंने ये एन है दोस्तों। ठीक है, इसका मैं करूँ ओ आर एच सी सी आई और एन। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ओ आर सी एच ओ आर सी ओ आर एच सी, तो ओ आर एच सी। ठीक है, फिर सी आई एन, तो सी आई एन वैसा का वैसा किया जो पहले वाले आकृति के अंदर हो रहा है, उसी हिसाब से इसने इसके अंदर किया। अब अपन वो ज्ञात क्या करना है, मेन ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं अपन, मेन चीज अपन वाली अब लिख लेते हैं। मैंने लिखा एच ई, क्या लिखा हुआ है ए, फिर क्या लिखा हुआ है वी, फिर क्या लिखा हुआ है आई, फिर क्या लिखा हुआ है एल और फिर क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। क्रमांक लगा के करो तो क्रमांक लगा के देख लो क्या आ रहा है, 4 3 2 1, तो 4 3 2 और 1। ठीक है भाई मैंने लिख लिया। फिर 7 6 5, तो 7 6 और 5 ऐसे लिख लिया। अगर अपन को ऐसे करना था वी आई, इसको उठाते सीधे और उल्टा करके लिख देते वी ए ई और एच आई एल वाई का तो उल्टा करके लिख दे तो एल वाई एल आई, सीधा हो गया दोस्तों। कौन से ऑप्शन के अंदर है ये, वी ए ई वाला कौन सा, ये एक ऑप्शन है। ए ई वाला कौन सा, एक ऑप्शन ये वी ए ई एच वाई एल आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे मित्रों। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करो, जिसको समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करो दोस्तों। तो माँ का संबंध दे दिया बच्चे से, बच्चा। बादल का संबंध किससे होगा ये अपन को पूछ रहा है, बादल का संबंध किससे होगा ये अपन को पूछ रहा है। तो अपन को ये बताओ आप, माँ बच्चा बादल चमकना पानी वर्षा मौसम, एक चीज बताओ, बच्चे को पैदा कौन करता है, बच्चे का जन्म कौन करता है, माँ से ही बच्चे की क्या होती है, उत्पत्ति होती है दोस्तों। क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उसी हिसाब से बादल का मैं अगर पूछूं आपको कि बादल से क्या होता है, तो बादल से मौसम की उत्पत्ति हो जाती है। बताओ, बादल से मौसम की उत्पत्ति हो जाती है क्या, नहीं होती है दोस्तों। ये इसका आंसर नहीं होगा, नहीं होती है इससे। ठीक है, मैं कहूं बादल से पानी और वर्षा दोनों मान लिया मैंने, चमकना, बादल से चमकना, किसका नहीं होगा दोस्तों, किसका नहीं होगा, चमकना नहीं होगा। बादल से उत्पत्ति थोड़ी होती है चमकने की। फिर मैं कहूं पानी और वर्षा, तो दोस्तों पानी और वर्षा का अपन सही आंसर वर्षा करेंगे। बताओ कैसे, क्योंकि बच्चे जो माँ होती है वो बच्चे की उत्पत्ति करती है, उसी हिसाब से पानी तो कोई सा भी हो सकता है, नीचे जो नीचे से निकलता है वो भी पानी होता है, पहाड़ों से निकलता है वो भी पानी होता है, अपन के नल से निकलता हो। लेकिन मेन चीज जो बादल जन्म देता है ना वो वर्षा को देता है। किसको देता है, वर्षा को। वह पानी बाद में जाके नीचे जाके बोलता है पानी, इसका नाम पानी बाद में होता है।
बच्चा पैदा होता है पहले तो बच्चा होता है, नामकरण तो बाद में होता है, पहले ये क्या होती है, वर्षा होती है, नीचे जाके इसका क्या होता है, पानी। तो इसका सही ऑप्शन बताऊं क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्या होगा, सी होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब एकदम इजी इजी क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ा बहुत लेवल भी बढ़ाएगा आपका। तो मैंने दे दिया भाई 7 का 25, ठीक है भाई। इसने 4 डॉट लगाए, फिर इसने कहा है कि 4 का भाई 4 वापस हो गया। अब ये पूछ रहा है कि 3 का आप बताओ क्या होगा। तो 3 का आपको बताना है क्या होगा, इसका आंसर बताओ आप, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो मैं कह रहा हूँ 7 है, 7 का 25 किस हिसाब से हो जाएगा ये बताओ पहले। 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 49 का उल्टा भी कर दूं तो मैं 94 हो जाएगा। देखो लॉजिक तो मन में आना ही चाहिए कि किस हिसाब से हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। ये तो 5 का होता है, तो 7 का 25 कैसे हो जाएगा। मैं करता हूँ 7 का एक बार -2 करके 5 का स्क्वायर कर दूं तो चलो ठीक है मान लिया। पर ये चीज मैं इसमें करूँ कि 4 का -2 कर दिया, ठीक है भाई, फिर मैंने 2 बच गया उसका स्क्वायर कर दिया तो 4 हो गया। हो गया दोस्तों, ये हो गया। ऐसे देखो आप, 4 का मैंने क्या किया, -2 कर दिया, ठीक है। 4 में से 2 घटाए तो कितने बच गए, 2 बच गए। फिर 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4 आ गया दोस्तों। क्या आ गया, 4 आ गया। इसी हिसाब से अगला वाला भी होगा, इसी हिसाब से अगला वाला होगा। समझ में आ रहा है आपको। इसके अंदर क्या करा, ये जो 7 है, इसी 7 से इसने क्या किया, 7 से -2 कर दिए, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, यानी ऐसे हो गया। चलो मैंने मान लिया। फिर अब मैं कहता हूँ आपको 4 है, तो 4 का मैंने -2 कर दिया, फिर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब मैं 3 करूंगा, 3 में से -2 करके उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो 3 में से 2 घटाऊंगा तो कितने आएंगे दोस्तों, क्या आएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा दोस्तों। क्या होगा, 1 ही होगा। ये लॉजिक लग रहा है इसके अंदर, क्या लग रहा है, ये लॉजिक लग रहा है। तो ए कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर है। किसके अंदर है, एक, एक के ऑप्शन के अंदर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है आलसी, निष्क्रिय, सुस्त और फुर्तीला, इसके अंदर से एक असमान शब्द है, उसको अपन को छांटना है। इन चारों के अंदर कौन सा एक असमान शब्द है वो अपन को छांटना है। तो बताओ दोस्तों, ये मैं बार बार लेके आ रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन, अब तो बताने ही पड़ेंगे आपको। बताओ क्या होगा, आलसी, मैंने लिख दिया आलसी, क्या लिख दिया मैंने, आलसी, ये रहा आलसी। अब बताओ आलसी, फुर्तीला, अब एक दोस्त को निष्क्रिय लिख लेता हूं मैं, पहले निष्क्रिय लिख लेता हूं, और सुस्त, ठीक है, फुर्तीला। अब दोस्तों इतना तो आपको समझ में आता होगा, फुर्तीला, आलसी, निष्क्रिय, सुस्त। आलसी समझ में आता, क्या होता है आलसी, आलस आदमी जो पड़ा रहता है सारा दिन, होता है आलसी। निष्क्रिय, किसी काम को नहीं करने वाला, निष्क्रिय, एक जगह रहने वाला। सुस्त, बैठ जाता है एक जगह, कहीं पे भी जाके बैठ गया, सुस्त हो गया, कोई काम कुम नहीं करना उसको। ये चारों पर्यायवाची है, ये तीनों, ये किसके पर्यायवाची है, आलसी के पर्यायवाची है ये। बाकी ये फुर्तीला है, ये अलग है इनसे। फुर्तीला तो अच्छा है, सकारात्मक है, फुर्ती होनी चाहिए शरीर के अंदर, ये तो फुर्तीला। तो अलग कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। ये वापस आ गया क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, 20 का 100, ठीक है। अब 20 का 100 किस हिसाब से होगा ये बताओ पहले मेरे। 10 का तो मैं मान लू, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 20 का कैसे मैं कर दूं कि 20 में से 10 घटा दिए मैंने, बच गए कितने, 10। 10 का स्क्वायर किया, कितने आ गए, 100 आ गए। अगला वाला ऐसे हो रहा है क्या, 14, मैंने 14 किया, 14 में से 20 का आधा 10 घटा दिया, तो 14 का आधा 7 घटा दूंगा, कितना बच गया, 7 बच गया। 7 का स्क्वायर किया, क्या आ गया, 49 आ गया। आ रहा है क्या। अब यहाँ पे 30 है, ठीक है, 30 माइनस आधा किया, 15, बच गया कितना, 15। 15 का स्क्वायर मैंने किया तो कितना आ रहा है, 225। उसी हिसाब से 24 है, 24 का मैं आधा कर दूं, 24 माइनस 24 का आधा 12, 12 24, बाद में इसका जाके बच गया क्या, 12, 12 का स्क्वायर 144। क्या फर्क आ रहा है देखो दोस्तों, अब बताओ मेरे को क्या फर्क आ रहा है इसके अंदर, समझ में तो आ रहा है। जितना यहाँ पे दे दिया इसने इसका आधा कर दिया, आधा करके स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 100 आ गया। यहाँ पे था उसका आधा कर दिया, तो 7 का स्क्वायर 50 हो गया।
30 था तो 30 का आधा कितना होता है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब यहाँ पे कितना था 24 था, 24 का आधा कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब तो दिख रहा ही होगा आपको क्या क्या चेंज किया है इसने, क्या फर्क आया है। इसने जो भी चेंज किया है आधा करके स्क्वायर करके जो आ रही है संख्या, यहाँ पे 14 था 14 का आधा किया, फिर इसका स्क्वायर किया जो संख्या आ गई 49, फिर 30, 30 का आधा कितना होता है 15, 15 का स्क्वायर कर दिया इसने कितना आ गया 200। अब यहाँ पे 24 है दोस्तों, 24 का आधा करूंगा मैं कितना आएगा 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 144 होता है, तो इसने यहाँ पे कितना लिख दिया 130। यानी ये तीनों तो समान है, बाकी ये एक है ना वह समान है, तो अपन का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कीजिए, रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर चलती है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। चलो देखते हैं रूपा जी कहाँ जा रही है, रूपा जी कहाँ जा रही है, तो ये लो भाई रूपा जी कहाँ जा रही है। अब ये रूपा जी किधर जा रही है अपन को देखना है। रूपा एक स्थान से चलती है, मान लिया ये रूपा जी का स्थान है, ठीक है मान लिया। रूपा जी 15 मीटर पश्चिम में चलती है। अब मैंने आपको दिशाएं बताई थी पिछली बार भी, दिशाएं दोस्तों ये याद रखनी है आपको, दिशा बिना कुछ नहीं होता। ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, ये कौन सा है ये पूर्व है, और ये कौन सा दोस्तों ये पश्चिम, ये नॉर्थ, ये अपन का नॉर्थ, फिर ये अपने ईस्ट, ये वेस्ट, ये कौन सा हो गया साउथ, ठीक है, हो गया साउथ हो गया। तो अपन को दोस्तों ये याद रखना है कि ये दिशाएं को तो अपन को ज्ञान होना चाहिए। देखो डायरेक्शन के अंदर क्या चीज है मेन, दिशा। अगर अपन को दिशा का ही ज्ञान नहीं है तो अपन क्या करेंगे बताओ, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा दोस्तों। दिशा का ज्ञान रखना तो जरूरी है। भाई ये रूपा जी है, ठीक है, रूपा जी किधर जा रही है 15 मीटर पश्चिम की ओर। ये मान लिया रूपा जी गई 15 मीटर पश्चिम की ओर, किधर गई है 15 मीटर पश्चिम की ओर गई है रूपा जी, ठीक है भाई मान ली। अब ये कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ गई। बाएं आप जानते होंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बाएं, घड़ी की दिशा के अंदर चलेंगे तो दाएं। अब किसी को घड़ी का तो पता ही होता है, घड़ी अपन देख लो, ये भाई घड़ी है, ये इस तरफ चल रही है, तो कौन सा हो गया, मैंने इधर मान ली घड़ी इधर चल रही है तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, उल्टी चलेगी तो घड़ी उल्टी दिशा में चल रही है। अब घड़ी ऐसे चलती है दोस्तों, और विपरीत कैसे होगी, ऐसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी ऐसे। तो दोस्तों अपन को कभी दिशा के बारे में ज्ञान नहीं हो तो अपन घड़ी के हिसाब से चल सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि बाएं, बाएं घूमती है, बाएं क्या होता है उल्टा, उल्टा यानी किधर चलना है घड़ी के विपरीत दिशा में। ये लो भाई, ये इधर चले अपन, कितनी दूर चलनी है, कितनी बोला 12 मीटर चलती है, तो ये लो भाई रूपा जी आपको चला दिया हमने 12 मीटर, ठीक है। अब रूपा जी 12 मीटर चल गई, फिर वह दाएं घूमकर चलती है। अच्छा दाएं घूम गई, कि मैंने दाएं घुमाकर चला दिया, अब वह किस दिशा में जा रही है, ठीक है, अब उसको दाएं घुमाकर चला दिया मैंने, ठीक है। अगर बाएं कहता तो मैं इस तरफ घूमता, ठीक है, विपरीत दिशा में। अब मैं इस तरफ घूम रहा हूँ, ठीक है। अब ये इस तरफ चल रही है रूपा जी। अब ये पूछा किस दिशा के अंदर चल रही है, किस दिशा के अंदर चल रही है, किस दिशा के अंदर चल रही है। तो दोस्तों अभी आप मेरे को एक बात बताओ, आप किस दिशा के अंदर चलती है, तो ये लो जहां पे रुके दोस्तों, जहां पे रुकेगी ना वहां पे अपन को क्या कर देना, दिशा मान लेनी है, क्या आपको दिख रहा तो है ना। हाँ तो देखो ये अपन का है उत्तर, ये कौन सा है, ये अपन का पूर्व है, ये कौन सा है, ये अपन का दक्षिण, ये कौन सा है, ये अपन का पश्चिम। रूप तो रूपा जी कौन सी दिशा के अंदर जा रही है, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। दोस्तों किस दिशा की ओर जा रही है, इधर से अपन दिशा का ज्ञान देंगे, जहां पे रूपा जी रुक जाए वहीं से घुमा देना है और देख लेना किस दिशा के अंदर जा रही है, तो ये पश्चिम दिशा के अंदर जा रही है। अब मैंने आपको एकदम इजी तरीका बताया था, ये तो अब मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया कि और भी कई पर्सन आ जाए, अगर अपन को दूरी निकालने वाली आ जाए कि दूरी कितनी चली, तो 15 आ रही है, 12 अपन 12 बाद 24, 24 से 3 कितना होता है 27, तो जितना चलेगी उतना अपन को दिशा का अपन ये दूरी नाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को पूछ ले किस दिशा के अंदर जा रही है, तो अपन को इतना इजी, एकदम इजी पड़ा था ये। देखो दोस्तों एक स्थान से वह 15 मीटर पश्चिम की ओर, चलो ठीक है मान लिया ये रही पश्चिम, पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, वह पहले बाएं मुड़ी, ये मैंने लेफ्ट मोड़ दिया, फिर वो कह रहा है दाएं मुड़ी, ये लो मैंने दाएं मोड़ दिया, दो ही जगह घूमी है दोस्तों, दो ही जगह। तो लेफ्ट से राइट कट गया, कौन सी दिशा बच गई वापस, पश्चिम बच गई, आ गया आंसर। इतनी तो मेहनत ही नहीं करनी थी आपको, मैंने पहले आपको शॉर्टकट बता रखा था, लेफ्ट से राइट काट दो, जो बचेगा वह उत्तर है, तो पश्चिम दिशा का पश्चिम दिशा हो जाएगा इसका आंसर।
बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं, विनोद ने विशाल का परिचय देते हुए अपने पिता का, ये आ गया अपन के ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। कई बच्चों का क्वेश्चन था कि हर टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, तो हर टॉपिक में से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। क्या आ गया, देखो, विनोद ने विशाल का परिचय कराया। ये है भाई अपन का विनोद, ये अपन का विशाल, ठीक है भाई, ये अपन के विनोद जी और ये है अपन के विशाल जी। अब ये कह रहा है परिचय कराते हुए, कह रहा है विनोद कह रहा है कि विनोद ने विशाल का परिचय कराते हुए कहा, परिचय अपने पिता की पत्नी, अच्छा परिचय बोल रहा है कि अपने पिता, विनोद के पिता की जो पत्नी है, ये लो मैंने पत्नी लिख दी, ठीक है। अब कह रहा है कि पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी का इकलौता भाई, इकलौता भाई होता है, ये भाई हो गया, भाई के पुत्र के रूप में करवाया। अच्छा ये इसका क्या हो गया, पुत्र हो गया, ये इसका पुत्र हो गया, ये भाई है, ये माँ है, ये पिता है। इसके अंदर प्लस माइनस वाला भी आपको मैं बताऊंगा, कभी बड़ा आ जाए ब्लड रिलेशन के अंदर, कभी बड़ा आ जाए तो अपन को ये भी पता होना चाहिए कि प्लस माइनस लगा के अपन इजी बना सकते हैं। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि प्लस ये पिता पत्नी भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। विनोद विशाल से किस रूप में संबंधित है, तो विनोद के पिता की पत्नी यानी विनोद की मम्मी का भाई, यानी विनोद के मामा हो गया, ये विनोद का क्या हो गया, मामा। अब ये कौन है, मामा का लड़का है, ये कौन है, मामा का लड़का है। अब मामा का लड़का किस प्रकार संबंधित है, भाई, भाई है ये इसका। तो विशाल से किस प्रकार संबंधित, विनोद, ये विनोद विशाल से किस प्रकार से, मम्मेरा भाई। ऑप्शन दो दे रखे, ये तो दो कट गए, बच गया क्या, भाई और मम्मेरा भाई। तो मामे का लड़का है तो है, क्या होगा, मम्मेरा भाई। मम्मेरा, मामे को बोलते हैं मामा को ही, कंफ्यूज मत हो जाना, आपके मेरा क्या आ गया, ये मामा ही है ये, मामा यानी मामे का, ये मम्मेरा भाई हो गया इसका, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगर मम्मेरा भाई नहीं आता और भाई आता तो अपन भाई पे टिक करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, इतने क्वेश्चन थे आज के लिए। अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके लिए रीजनिंग के। बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।